हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक काउंटिंग ऑफ डिवाइजर्स पर बेस्ड है, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस के पार्ट्स देखेंगे और शॉर्ट तरीके देखेंगे जिससे हम उसको फास्ट कैलकुलेट कर पाए। ओके, तो इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम बस एक एग्जांपल से स्टार्ट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 63,000 और आपको इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जो मैं आई थिंक सभी को आता है। तो आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, है ना, नंबर्स लेकर, या आप खुद से भी इसे तोड़ने की कोशिश कर सकते हो कि जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 63 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है। अब 63 को आगे आप वापस तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो 9 इंटू 7 में। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो हम प्राइम नंबर्स बनाते हैं इससे। तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 7 तो 7 की पावर 1 ही होता है। हर एक 10 के अंदर अपन को एक 2 और एक 5 मिलेगा, इधर भी 2 और 5 मिलेगा और इधर भी 2 और 5 मिलेगा। 3 बार 2 आ रहा है तो यहां से हम इकट्ठा करके इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो पहला स्टेप क्या होगा काउंटिंग ऑफ डिवाइजर्स के अंदर हमारे पास, कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 63,000 के अंदर हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिल रहा है 2 क्यूब, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ऐसा। अब इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन का, कि आप अगर इसका कोई भी फैक्टर लोगे तो उस फैक्टर के अंदर 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर या 7 की पावर ही हो सकती है, और कोई प्राइम फैक्टर हमें यहाँ दिख नहीं रहा है फैक्टराइजेशन में। तो 11, 13 ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं आ सकती। 63,000 का अगर आप कोई भी प्राइम फैक्टर लोगे तो उसके अंदर 2, 3, 5 या 7 ही आ सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ओके, अच्छा, उसके अंदर भी कौन कौन सी पावर आ सकती है? जैसे मैक्सिमम ये 2 की पावर 3 से 3 तक जा सकता है, ये मैक्सिमम है ना। तो कौन कौन सी वैल्यूज ले पाएगा ये इसके अंदर? ये 2 की पावर 0, 1, 2 या 3, कोई भी प्राइम फैक्टर जो 63,000 का होता है वो 2 की पावर 0, 1, 2, 3 में से कोई भी पावर का प्राइम फैक्टर उसके अंदर हो सकता है। 2 की पावर 3 से बड़ा नहीं हो सकता और पावर कभी भी नेगेटिव जा नहीं सकती। 0 इसलिए क्योंकि मान लो 2 है ही नहीं, जैसे 63,000 को डिवाइड करता है, 63 तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है, मतलब उसमें 2 की पावर क्या है? 0। इसी तरह 3 की पावर 2 भी क्या कर सकता है? क्या क्या चीजें होंगी इसमें? 3 की पावर 0, 1, 2। 7 की पावर 1 के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 की पावर 0 भी आ सकता है, 7 की पावर 1 भी आ सकता है, और फाइनली 5 की पावर 3 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, यही पॉसिबिलिटी। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक पावर सेलेक्ट करें ना, तो एक पावर सेलेक्ट करके हम एक फैक्टर बना सकते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ से 2 की पावर 1 सेलेक्ट किया, इधर 3 की पावर 2, इधर भी 7 की पावर 0 और इधर 5, तो आपके पास एक फैक्टर तैयार हो गया। कैसे? जैसे अगर आप 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 5, ये हमारे पास आ गया 90। और 90 एक ऐसा फैक्टर है जो इसको डिवाइड करता है, तो ये हमें एक डिवाइजर मिल गया। तो इन प्राइम नंबर्स जो है 2, 3, 5, 7, इन्हीं की पावर्स की हेल्प से हम इसके सारे डिवाइजर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इससे नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट करें तो हम फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं पी एंड सी का। यहाँ कितनी चॉइसेस है हमारे पास? 4। इधर कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 3। यहाँ पे 2 पावर्स हैं तो 2 चॉइसेस अवेलेबल है और यहाँ पे 4 चॉइसेस अवेलेबल हैं। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 96। इसका मतलब इस नंबर के हमारे पास टोटल 96 डिवाइजर्स पॉसिबल है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है हमारा। ओके, तो सेकेंड कैटेगरी के अंदर इन्हीं का सम पूछा जाता है। तो अगर हमें सम लेना है तो हम इन पावर्स का ही सम ले लेंगे। तो सम लेने का क्या तरीका है कि जो जो पावर्स आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन के पार्ट में, आप उन्हीं का सम लेकर इस बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 नहीं करेंगे, सम में हम क्या करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सब चीजों का सम ले लिया जाएगा इन्हीं 4 पॉसिबिलिटीज का। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे भी क्या आएगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 7 के लिए क्या आ जाएगा? 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, और लास्ट में 5 के लिए आ जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3।
तो यहां से हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स और उनका सम भी मिल गया, और ये तरीका हम हर एक नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये डिवाइजर्स और सम ऑफ डिवाइजर्स है। अब हम इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे इसके अंदर पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ डिवाइजर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे ऑड डिवाइजर्स बताओ, इवन डिवाइजर्स बताओ, है ना, या 10 से डिविजिबल डिवाइजर्स बताओ। तो ये सब चीजों पे अब हम आते हैं और इन्हें भी स्टेप बाय स्टेप डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं, थोड़ा आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो वापस हम 63,000 के एक बार डिवाइजर्स लिख लेते हैं। तो 63,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या लिखा था, 2 क्यूब, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 3। ऑलराइट, अब यहां पर हम वापस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, तो आपको यहाँ पर किसी भी टाइप के डिवाइजर हो, आपको पहले सभी इन पावर्स की लिस्ट बनानी है। जैसे 2 की पावर में हमने अभी देखा था 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। 3 की पावर में हमने क्या देखा था, 0, 1, 2 आ सकता है। 7 की पावर में 0 और 1 आ सकता है, और 5 की पावर में 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। तो अब देखो, इवन डिवाइजर का क्या मतलब है, जो 2 से डिविजिबल है। अब अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 की कोई ना कोई पावर तो होनी चाहिए ना जो उसको डिवाइड करे। ठीक है, तो 2 की पावर मतलब 2 की पावर 1, 2 या 3, इनमें से कोई भी। 2 की पावर 0 लेंगे तो वो तो 1 हो जाता है, तब तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। तो इवन डिवाइजर्स के लिए जरूरी है कि उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 1 या उससे बड़ी कोई पावर 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 जरूर आए। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी नहीं है, अब यहां से हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज ही हैं। तो 2 के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। 3, 5 और 7 का इवन ऑड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन ऑड तो 2 की डिविजिबिलिटी ही डिसाइड करती है। तो 3 की ये तीनों की तीनों चॉइसेस अभी भी है, 7 की दोनों चॉइसेस अभी भी है, 5 की चारों चॉइसेस अभी भी है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 into 8, 72। तो 72 इवन डिवाइजर्स हैं। इसी तरह अगर ऑड पूछे तो ऑड मतलब 2 से नहीं होना चाहिए डिवाइड। 2 से नहीं होना चाहिए डिवाइड तो मतलब 2 की कोई भी पावर नहीं आनी चाहिए। तो 2 की सिर्फ कौन सी पावर आ सकती है, 2 की पावर 0। तो ऑड के केस में भी यहाँ पे 3 की जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, 2 की पावर 0, और 3, 7 और 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 24 ऑड डिवाइजर्स हो जाएंगे। दोनों को ऐड करोगे तो 96 ही आ रहा है, जो टोटल डिवाइजर्स हमने निकाले। ठीक है, इनका सम लेना हो तो वही बात है जो हमने पहले देखी है कि जिस चीज का भी हम अगर सम लेना चाहते हैं तो जो भी पॉसिबिलिटीज हमने ली उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सम जनरली कम पूछा जाता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डिवाइजर्स divisible by 4 and 5। इसको 4 and 5 की जगह क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 20 भी बोला जा सकता है, क्योंकि 20 को ही 4 into 5 लिखते हैं। तो अब डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 20। तो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 की पावर 2, तो मिनिमम से मिनिमम 2 की पावर चाहिए 2। ओके, और 5 होता है 5 की पावर 1, तो मिनिमम से मिनिमम 5 की पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या चॉइस है, क्योंकि 2 की पावर 2 या उससे ऊपर चाहिए, तो 2 में अब हमारे पास क्या चॉइस है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बस, इससे छोटी पावर नहीं ले सकते। 3 में आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, 3 का कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है यहाँ पे। 7 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, 7 का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। 5 में दिक्कत है, 5 में मिनिमम से मिनिमम 5 की पावर 1 चाहिएगी, इसलिए 5 की पावर 1, 2, 3 लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 चॉइसेस इंटू यहाँ 3 चॉइसेस इंटू यहाँ पे 2 चॉइसेस और लास्ट में 3 चॉइसेस, सबका प्रोडक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36। इसका मतलब 20 से डिविजिबल, या ऐसा बोले कि 4 and 15 से डिविजिबल हमारे पास टोटल 36 डिवाइजर्स। इज दिस क्लियर? ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें काफी सारी चीजें साथ में लेने की कोशिश करते हैं, तो इसको समझना, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं बने तो फिर हम इसको वापस देखेंगे। ठीक है, तो इस पर आ जाते हैं हम। अब ये ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कितने डिवाइजर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8 एंड डिविजिबल बाय 15?
ठीक है, तो हम एक बार 63,000 का वापस लिखते हैं फैक्टराइजेशन, तब तक आप एक बार इसे सोचो। तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब देखो 4 से डिविजिबल है, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 क्यूब नहीं आना चाहिए। तो 4 से डिविजिबल है तो हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 नहीं ले सकते, मिनिमम से मिनिमम क्या चाहिए 2 स्क्वायर चाहिए। तो हम 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 ये सब ले सकते हैं, पर 8 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 8 क्या होता है 2 क्यूब, 2 क्यूब या उसके आगे का कुछ भी नहीं ले सकते, 2 क्यूब 2 की पावर 4 नहीं ले सकते। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस बच गई है, वो है 2 की पावर 2। ये इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि 4 से डिविजिबल बनाना है, इससे छोटा नहीं ले सकते, पर इससे बड़ी पावर 2 की पावर 3 नहीं ले पा रहे, वरना वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 के लिए, 7 के लिए क्या करेंगे, 15 को देखो, 15 क्या होता है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो मिनिमम से मिनिमम 3 और 5 की एक एक पावर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, 3 की पावर 0 नहीं ले सकते। ओके, 7 के कोई नखरे नहीं है, 7 की पावर आप 0 भी लो, 7 की पावर आप 1 भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 1 या 1 से बड़ी, यानी 5 की पावर 1 2 3, ये लिया जा सकता है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की एक चॉइस, 3 और 7 की दो दो चॉइस और 5 की 3 चॉइस, तो ऐसे टोटल 12 डिवाइजर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको डिवाइजर काउंटिंग का इसका थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जेई मेंस के अंदर, तो इन्हीं और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, स्पेशली पीवाईक्यूज लगाएं 19 से 22 के, उसमें आपको और ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस इससे सिंपल है, कुछ इससे भी टफ है, तो आप एक थोड़ा सा खुद सोचे, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और कमेंट्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।